हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और साथ में ये हमारी कॉलर नेक होने वाली है और इसके साथ में हम पॉकेट भी इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए इसकी हम कटिंग पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने 2.5 मीटर लिया है। 2.5 मीटर फैब्रिक में आपकी ए लाइन कुर्ती ईजिली कट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और देखिए ये हमारी फैब्रिक में पैटर्न है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है, जो कि नेक लाइन हम इस तरह से स्ट्रेट में ही बनाएंगे। इसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जब भी आपकी फैब्रिक में कोई पैटर्न होती है तो उसी के हिसाब से आपको फोल्ड करनी होती है और एक लाइन यहाँ पे हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी फैब्रिक यहाँ पे बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हमने फैब्रिक को रोंग साइड में रखा है, ये सीधी साइड दोनों अंदर की ओर है, यानी कि हमने रोंग साइड में फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। कुर्ती की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ए लाइन कुर्ती की हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, तो वो मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी फुल शोल्डर है। फुल शोल्डर 14 इंच है। फुल शोल्डर 14 इंच है। नेक राउंड 12.5 इंच है। चेस्ट राउंड 36 इंच है। वेस्ट राउंड 33 इंच है। कुर्ती की लेंथ 44 इंच है। स्लीव लेंथ हमारी 12 इंच है और स्लीव राउंड हमारी 10 इंच है। तो इसी मेजरमेंट के साथ हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले फुल शोल्डर में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। अगर आप स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे तो 1 इंच ऐड कीजिएगा। अगर आप स्लीव वाली कुर्ती बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच ऐड करनी है, यानी कि 1.5 इंच हम ऐड करेंगे अपनी फुल शोल्डर में। तो यहाँ पे हमारी फुल शोल्डर 14 इंच है, यानी कि 14 इंच है। तो यहाँ पे 1.5 इंच हम ऐड कर लेंगे। तो आपको फुल शोल्डर में 1.5 इंच ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारी 15.5 इंच आएगी, क्योंकि हमने 1.5 इंच इसमें ऐड किया है स्लीव वाली कुर्ती में। स्लीवलेस में आपको 1 इंच ही करनी है और जितनी भी आपकी शोल्डर आती है प्लस करने के बाद उसको हम हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जितना भी हमारा शोल्डर आया तो उसको हम हाफ़ करेंगे। तो यहाँ पे उसकी हाफ़ हम करेंगे तो 7.75 आएगी। तो 7.75 हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, यानी कि अपनी शोल्डर को हम हाफ कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे साइड में। यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन आपको अपने चार्ट के हिसाब से करनी है, यानी कि साइज़ के हिसाब से। तो इसके लिए एक फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन आपको करना ही है, तभी आपकी कुर्ती बहुत फिटिंग के साथ बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी साइज़ के हिसाब से हमने शोल्डर को डाउन करना है। ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो पहले आपको बैक पार्ट में शोल्डर डाउन करनी है अपनी ये साइज़ के हिसाब से। और अब देखिए पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि हमारी बैक की बॉडी फ्लैट होती है तो उसकी कटिंग हम अलग करेंगे और हमारी फ्रंट की बॉडी शेप में होती है तो उसकी हम ड्राफ्टिंग और कटिंग अलग से करेंगे, तभी कुर्ती की फिटिंग अच्छे से आती है। तो दोनों की कटिंग हम अलग अलग करेंगे, एक साथ हमें कटिंग नहीं करनी है। अब हम शोल्डर के हिसाब से डाउन जाएंगे। अगर आपकी शोल्डर 12.25 से लेकर 13 इंच तक है तो 1 इंच आप शोल्डर डाउन कीजिएगा। अगर आपकी शोल्डर 30.25 से लेकर 14 इंच है तो 1.25 कीजिएगा। और 14 यहाँ पे देखिए 14.25 से लेकर 15 इंच है तो 1.5 इंच डाउन कीजिएगा। अगर आपकी शोल्डर 15.25 से लेकर कितना भी है तो 1.75 डाउन कीजिएगा। तो ये हमें अपने शोल्डर के हिसाब से ही डाउन करना है। तो हम बैक पार्ट की लाइनिंग अभी देखेंगे और जब फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.75 पे डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी शोल्डर 15.5 इंच है। तो इस तरह से 1.75 पे हम इस तरह से शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपको मार्क करना है। 1.75 हम डाउन कर लेंगे। और अब हम नेक, यहाँ पे देखिए अब नेक की हम विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ आपको कितनी लेनी है तो भी आपको फार्मूला के हिसाब से ही लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी नेक राउंड जितनी भी है, यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं नेक राउंड हमारी कितनी है। तो नेक राउंड हमारी 12.5 इंच है। तो 12.5 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारी 12.5 इंच नेक की राउंड है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये हम कॉलर नेक बना रहे हैं तो आपको 4 से ही डिवाइड करनी है, चाहे साइज कोई भी है आपको डिवाइड 4 से ही करनी है। आपकी नेक राउंड जितना भी है उसको 4 से ही डिवाइड कर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ 12.5 इंच को 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे हमारे 3 इंच पे एक लाइन मिलेगी, यानी कि हमारी विड्थ 3 इंच पे एक लाइन, 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि एक लाइन। तो इस तरह से हम इसकी नेक विड्थ निकालेंगे और दोनों ही पॉइंट को, यानी कि यहाँ पे जो हमने नेक विड्थ लिया है और शोल्डर डाउन किया, दोनों को इस तरह से मैच कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी शोल्डर डाउन हो गई, नेक विड्थ हो गई। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम कितना लेंगे, तो चेस्ट राउंड के हिसाब से हम आर्म होल लेंगे। चेस्ट यहाँ 36 इंच है, तो जब भी आपकी आप आर्म होल निकालेंगे तो अपनी चेस्ट को 6 से डिवाइड कीजिएगा, चाहे कोई भी साइज हो आपकी। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आएगी, और इसमें प्लस हमको ½ इंच ऐड कर लेना है। तो यहाँ डाउन किया हुआ शोल्डर से ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो 6½ इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6½ इंच में मार्क कर लिया, और लाइन को इस तरह से सीधी कर लेंगे, और यही लाइन हमारी चेस्ट लाइन है, इसी से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपको आर्म होल निकालने आ गया, 6 से आपको डिवाइड करनी है अपनी चेस्ट को, और ½ इंच आपको डाउन करनी ऐड करनी है। तो हमने मार्किंग कर लिया, अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का आप जितनी भी चेस्ट उसमें यहाँ पे आपको 1.5 इंच ऐड करनी है और लूजिंग के लिए, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 है, उसको हमने 1½ इंच ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे यहाँ पर देखिए इस तरह से 9½ इंच पे एक लाइन कम आएगा। तो यहाँ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, जो भी आएगा आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। और 1 इंच यहाँ पे आपको 1 या फिर 1½ इंच आपको इस तरह से मार्जिन ऐड कर लेना है। तो चेस्ट को आपको 4 से ही डिवाइड करनी है, लेकिन उसमें हमने पहले लूजिंग ऐड किया है 1.5 इंच, क्योंकि बैक में हमें लूजिंग उतना ही ऐड करनी है। अब यहाँ पे वेस्ट लाइन बनाएंगे। तो वेस्ट लाइन के लिए आपको अपने जितना भी आर्म होल हमने निकाला है, तो यहाँ पे 6½ इंच पे हमारे आर्म होल आया है। तो जितना आपका यहाँ पे आया है उतना ही आप वेस्ट लाइन में लेंगे। आपको वेस्ट लाइन अपने खुद से डिसाइड नहीं करना है, जितना हमें आर्म होल में आया है उतना ही हम यहाँ पे वेस्ट लाइन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 6½ इंच आया, तो यहाँ पे 6½ इंच पे ही हमारा वेस्ट लाइन बनेगी। लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करके हमने वेस्ट लाइन को बना लिया है। तो इस तरह से हमने सभी फार्मूला के हिसाब से आप किसी भी साइज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये मेरी चेस्ट लाइन और ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो चेस्ट लाइन की हमने मार्किंग कर लिया। वेस्ट पे हम कितना लेंगे, तो जो भी हमने चेस्ट में मार्क किया है उसमें ½ इंच हम माइनस कर देंगे। अगर आपको कुर्ती ज़्यादा थोड़ा फिटिंग बनानी है तो आप 1 इंच माइनस कीजिएगा, अगर रेगुलर कुर्ती बनानी है तो आप ½ इंच माइनस कीजिएगा। और 1.5 इंच हमने जो मार्जिन लिया था वो ले लेंगे, और दोनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इतना हम यहाँ पे देखिए चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हमने कर ली। आर्म होल हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे और इसका हम मिडल ले लेंगे, यानी कि इसका हाफ कर लेंगे। और जितना हमने शोल्डर को मार्क किया है 7.75 पे, उसमें ½ इंच माइनस कर लेंगे। देखिए 7.75 पे हमारी शोल्डर आई थी, और यहाँ मिडल में हम इसको ½ इंच कम करके लेंगे, यानी 7.25 इंच आएगी। ½ इंच हम माइनस करके लेंगे। उतना ही मार्किंग हम यहाँ चेस्ट लाइन पे लेंगे, और इस तरह से हमने क्रॉस लाइन लेंगे। तो क्रॉस लाइन आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अगर आपकी साइज़ 30 से लेकर 40 इंच है तो आप 1 इंच पे क्रॉस लाइन लेंगे, 40 से ज़्यादा होगी तो 1.25 पे लेंगे। तो इस तरह हमने क्रॉस लाइन ले लिया। अब कर्व शेपनर से हमने इसमें शेप देंगे आर्म होल का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शोल्डर जो हमने डाउन किया वहाँ से इस तरह से कर्व शेपनर को कट टू कट मिलाएंगे, और जो हमने मिडल लिया उससे 1 इंच नीचे जाकर इस तरह से पहले हम शेप देंगे। मिडल से हमने यहाँ पे 1 इंच नीचे भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है, और यहाँ से अब इस तरह से जो हमें क्रॉस वाली मार्क है उसको हम इस तरह से मैच करेंगे। और आपकी फ्रेंच कर्व आपको देखिएगा, जहाँ भी आपको जिस तरह से सेट हो रही है पहले आपको उसी तरह से सेट करके ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आपके पॉइंट यहाँ पे देखिए मैच हो रही है, तो इसी तरह से आप करेंगे तो आपकी फ्रेंच कर्व मैच हो जाएगी। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल शेप हमने दे दिया है आर्म यहाँ पे फ्रेंच कर्व से, जो कि बहुत इजीली हमारी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी अब हम नेक की लेंथ लेंगे। तो ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं। तो नेक विड्थ आपको जैसे पता है हमने 3 इंच पे एक लाइन लिया था। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो नेक की जो लेंथ है आपको यहाँ पे हमारी ये कॉलर नेक होगी, तो यहाँ पे इसकी डीप हम 1.25 लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 से ज़्यादा है तो 1.5 इंच पे आप मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 40 से भी कम है चेस्ट, तो यहाँ पे हम 1.25 पे मार्क करेंगे, यानी इसकी डीप। क्योंकि कॉलर नेक बना रहे हैं तो आपको बैक में ज़्यादा डीप नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.25 लिया है, और इस तरह से हम शेप दे देंगे नेक में। यहाँ पे ½ इंच नीचे से ही आपका शेप जाएगा। देखिए इस तरह से इस नेक आप बनाएंगे तो ये हमारी
अब यहाँ पे हमारी नेक की भी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ इसकी बॉटम मार्किंग करेंगे, यानी कि सिर्फ फ्लेयर का। तो आपको फ्लेयर कितना रखना है एलाइन कुर्ती में, तो जितना भी आपकी हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 6 इंच से 8 इंच आप ऐड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो 8 इंच ऐड कीजिए, और कम चाहिए तो 6 इंच ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हिप 40 इंच है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, और उसमें हमने 6 इंच ऐड कर लेनी है। ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो 8 इंच ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हमारी देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद 10 इंच आएगा, और प्लस हमने 6 इंच ऐड किया है, और इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे वेस्ट लाइन और यहाँ पे जो हमने मार्क किया है दोनों को इस तरह से बॉटम से मैच कर लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ जितना भी मार्किंग हमारा आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर आ रहा है उसको इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे, ताकि हमारे कुर्ती में कॉर्नर ना निकले। तो यहाँ से हमने शेप दे दिया है, हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी आपकी मार्किंग है बिल्कुल वैसे ही आपको कट कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए आपको इस तरह से कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। आप कोई भी साइज़ की कुर्ती बनाएंगे फार्मूला आपकी यही रहेगी। तो साइज़ के हिसाब से चार्ट में आपको देखकर इसकी मार्किंग बहुत इजीली कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट में आप देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखा है, और ओपन साइड की जो फैब्रिक है वो हमारी ओर है। इसमें हम 1 इंच पहले इस तरह से मार्क करेंगे। हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे तो हमारा इसमें मार्जिन होना ज़रूरी है। तो 1 इंच इस तरह से हम मार्क कर लेंगे, और लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। जो हमने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन किया है उसको छोड़कर हम सारा मार्किंग करेंगे अब। तो लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है, और जो भी हमारी शोल्डर था 7.75, यानी कि जितना हमने बैक में लिया था उतना ही फ्रंट में इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने मार्क लगा लिया, और यहाँ से लाइन को इस तरह से सीधी करेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रंट में भी आपको यहाँ पे चार्ट के हिसाब से ही डाउन होगा। तो जो भी लाइन में आपकी जा रही है उस हिसाब से हम इसमें शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर ये 15.5 इंच है, तो ये मेरी लास्ट वाली लाइन में जा रही है। तो ये हम फ्रंट वाली कॉलम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 2 इंच आ रही है, यानी कि हम शोल्डर बैक में फ्रंट में 2 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे शोल्डर के डाउन के लिए। और यहाँ पे जो हमारी हमने मार्क किया, यहाँ पे जो शोल्डर यहाँ पे नेक विड्थ है, तो नेक विड्थ हमारा 3 इंच पे एक लाइन था, जैसे कि हमने बैक में किया था। जितना भी नेक राउंड उसको हमने 4 से डिवाइड किया था, तो हमारी 3 इंच पे एक लाइन आया था। तो इस तरह से शोल्डर और मार्क कर लेंगे। शोल्डर को हमने डाउन कर लिया है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग फार्मूला जैसे कि हमने बैक में किया था, जितना भी आपकी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड कीजिए। आपकी चेस्ट जितनी है उसको 6 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे चेस्ट 36 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 इंच आएगा, और इसमें आपको -1 इंच कर देना है। फ्रंट में आपको -1 इंच कर देना है, और बैक में हमने प्लस किया था 1/2 इंच। तो ये मैं 36 साइज की बना रही हूँ, तो 1 इंच आपको यहाँ पे माइनस करके लेना है। तो 6 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच होगा, और यही हमारी चेस्ट लाइन होगी। इसी पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ वेस्ट लाइन बना लेते हैं। तो वेस्ट लाइन जैसे हमने बैक में बनाया था, यहाँ पे देखिए आर्म होल को जैसे निकाला था उसी हिसाब से। तो ये हमारी कितनी है 6.5 इंच, तो उतना ही हम यहाँ पे भी ले लेंगे 6.5 इंच पे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन होगी। यहाँ भी हम लाइन को इस तरह से सीधी कर लेंगे। तो हमारी चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन बन गई है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे, जो कि हमको 4 इंच ऐड करना है, क्योंकि फ्रंट की बॉडी हमारी शेप में होती है और बैक की हमारी फ्लैट होती है। तो बैक में हमने 1.5 इंच ही लूजिंग ऐड किया था, और आपको यहाँ पे फ्रंट में 4 इंच लूजिंग ऐड करना है। यानी कि जितना भी आपकी यहाँ पे चेस्ट राउंड है उसमें 4 इंच ऐड कीजिए। यहाँ पे चेस्ट 36 है, तो 4 इंच हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 40 इंच होगी, और 40 को फिर हमने 4 से डिवाइड कर देनी है। तो जितना भी आएगा हमारा यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन में बनेगी। तो देखिए चेस्ट 36 इंच है, 4 इंच हमने ऐड किया तो हमारी 40 इंच आया, और फिर हमने इसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी 10 इंच आएगी। तो 10 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो आपको, और यहाँ पे हमने मार्जिन 1.25 या फिर 1.5 इंच या फिर 1 इंच भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। हमने बैक में 1.5 इंच लिया था, तो यहाँ भी 1.5 इंच ऐड करेंगे।
अब हम वेस्ट में आपको हाफ इंच माइनस कर देना है। जितना ने अपने चेस्ट में लिया था हाफ इंच माइनस करके लेंगे। कुर्ती आपको थोड़ा फिटिंग चाहिए तो 1 इंच माइनस करेंगे और 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम आर्महोल में शेप देंगे। इस तरह से इसका मिडल लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिडल लेनी है और जितना आपकी शोल्डर है, यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारा 7.75 है और इसमें हम 0.75 माइनस कर देंगे। बैक में हमने हाफ इंच माइनस किया था, फ्रंट में आपको 0.75 माइनस करना है क्योंकि फ्रंट में हमारे थोड़ा गहराई होती है। उतना ही मार्किंग हम यहाँ भी कर लेंगे चेस्ट लाइन पे। अब हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ से आपको कर्व शेपनर से ही शेप देनी है। तो अब देखिए पहले हम क्रॉस मार्क कर लेते हैं। तो क्रॉस मार्क आपको यहाँ पे 0.75 करनी है। अगर आपकी यहाँ पे 40 इंच से ज़्यादा चेस्ट है तो आपको 1 इंच पे करनी है और 30 से लेकर 40 इंच है तो आपको 0.75 करनी है क्रॉस लाइन। और देखिए यहाँ पे फ्रंट कर्व को हमको इस तरह से रखनी है। यहाँ से कट टू कट नहीं रखेंगे, हाफ इसकी लेकर और मिडल से हम इस तरह से पहले निशान बनाएंगे और इसके बाद से फिर हम इस तरह से राउंड शेप में जहाँ से हमारी ये सेट होगी हम इस तरह से निशान बना लेंगे। यहाँ से हम नेक लेंथ लेंगे। तो नेक लेंथ आपको कैसे लेनी है, जितना भी आपकी नेक विड्थ है उसमें 0.75 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक विड्थ 3 इंच पे एक लाइन है, उसमें हम 0.75 को ऐड कर लेंगे और इस तरह से आपको नेक लेंथ लेनी है। यहाँ पे हम कॉलर नेक बनाएंगे तो आपको अपने फार्मूला के हिसाब से ही नेक विड्थ और नेक लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है 0.75। अगर 40 से ज़्यादा आपकी चेस्ट है तो यहाँ पे आप 1.5 इंच ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी 4 इंच पे एक लाइन कम आएगा। यहाँ पे देखिए 3 इंच पे एक लाइन हमारा नेक विड्थ है, उसमें हम 0.75 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 इंच पे एक लाइन कम आएगा। और ये कॉलर नेक है तो आपको अपने साइज के यानी जिस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग किया बिल्कुल आपको वैसे ही करनी है, तभी आपकी यहाँ पे कॉलर नेक अच्छे से सेट होगी। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे नेक में हम शेप दे देंगे। कर्व शेपनर से ही हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक में शेप दे दिया है। इस तरह से इतना हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखिए ये हमारी मार्जिन रहेगी शोल्डर में। तो अब हम देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अब हम ए लाइन कुर्ती की शेप दे देंगे। तो अब हम इसकी पहले लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ से लेंथ आपको कैसे लेनी है, फ्रंट में शोल्डर को आपको यहाँ पे मिडल करना है और यहीं से इंची टेप को रखते हुए आपको फ्रंट लेंथ लेनी है कुर्ती की। आपको इंची टेप को इस तरह से यहाँ से नहीं लेनी है बल्कि आपको यहाँ से लेनी है, शोल्डर्स पॉइंट से लेनी है। ओके, तो यहाँ से आपको नेक लेंथ लेनी है। बैक में आप सीधा ही लीजिएगा, लेकिन फ्रंट में जब आप लेंथ लीजिएगा कुर्ती की तो आपको यहाँ से शोल्डर लाइन से लेनी है। 44 इंच पे है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे प्लस किया है मार्जिन के लिए, जो कि बैक में भी हमने 1.5 इंच ऐड किया था और इसमें भी। तो 1.5 इंच आपको कुर्ती में इसकी लेंथ में ऐड करना ही है। और इस तरह से 1 इंच हमने जो लिया था वो लाइन को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से अब हम फ्लेयर का देंगे जितना भी आपको फ्लेयर चाहिए। तो हम जैसे हमने बैक में किया था उसी तरह हमने फ्रंट में भी करनी है। जितना हमने बैक में लिया था हिप की 4 पार्ट प्लस 6 इंच, तो हमने यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे वेस्ट लाइन से इस तरह से ऐड कर लेना। अब यहाँ पे जितनी लेंथ आएगी यहाँ पे भी हमने ले लेनी है ताकि कुर्ती कॉर्नर नहीं निकले। और यहाँ से देखिए लेंथ के मिडल से हम इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से आपको करना ही है, नहीं करेंगे तो कुर्ती में आपकी इस तरह से कॉर्नर आ जाएगी। तो वो इस तरह से आपको मार्क करके कट कर लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट की। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग होगी। तो जैसे हमने मार्किंग किया था बिल्कुल वैसे ही इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। सभी कटिंग हमने फार्मूले के हिसाब से किया है और जो हमारे फैब्रिक बचे उसमें हम अपनी स्लीव की और यहाँ पे जो हमारी नेक में फैब्रिक लगेगी उसमें हमारा ये यूज होगा। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर लिया है। हमारे दोनों यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट में 2 पार्ट की कटिंग हुई है। और अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट पट्टी कट कर लेनी है दोनों पार्ट के लिए, यानी 2 पट्टी कट करेंगे जिसकी विड्थ हमने 2 इंच पे रखा है। यहाँ पे देखिए जो पट्टी की विड्थ है वो हमारी 2 इंच है और जो हमारी इसकी लेंथ है वो हमने कुर्ती के हिसाब से रखा है। दोनों साइड से हाफ इंच फोल्ड करके इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो दोनों पट्टी को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। और कुर्ती जो है वो हमने राइट साइड में रखा है और यहाँ पे जो हमारी पट्टी को हमने कट किया है उसको भी हमने इस तरह से राइट साइड पे ही रखनी है।
मार्जिन को हमने दोनों इंच से हाफ इंच फोल्ड किया है और जो कुर्ती में हमने 1 इंच लिया था वो भी हमारा 1 इंच इस तरह से मार्जिन में चला जाएगा। हाफ इंच हमारी पट्टी के साथ अटैच होगी और जब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच हमारी उसमें जाएगी, इसलिए हमने 1 इंच कुर्ती में ऐड किया था। अब इस तरह से हमने स्ट्रेट कट किया है जो पट्टी को, उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे दोनों ही पार्ट में। यहाँ पे देखिए राइट साइड में हमने कुर्ती को रखा है और पट्टी को भी हमने इस तरह से देखिए राइट साइड में ही रखा है। पट्टी को हमने इस तरह से आगे करते हुए रखेंगे, जो हाफ इंच है वही हम इस पे हाफ इंच तक ही इसको कुर्ती पे रखेंगे और इसमें स्ट्रेट पूरा स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में पूरा स्टिच लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से देखिए टर्न हो जाएगी अंदर की साइड में। तो अभी हम यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने पट्टी को पहले इस तरह से रॉन्ग साइड में यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और 0.25 का मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको मार्जिन 0.25 ही लेनी है, क्योंकि जब हम कॉलर को स्टिच करेंगे तो मार्जिन हमारा इतना ही रहेगा। इस तरह से कॉर्नर को थोड़ा सा हम इस तरह से फैब्रिक कट करेंगे और इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। इस तरह से पट्टी जो हमारी ऊपर के साइड से पैक हो जाएगी। अच्छे से इसकी कॉर्नर को हमने निकाल लेनी है, क्योंकि ये पट्टी को हमने इस तरह से इसे फोल्ड इसलिए करनी है क्योंकि हम जब इसमें कॉलर लगाएंगे तो ये 1 इंच के जो हमने पट्टी को इस तरह से रेडी किया है उसको छोड़ते हुए हमने कॉलर यहाँ लगानी है। तो इस तरह से 0.25 इसे हमने स्टिच लगा के इसे पैक कर लिया है। अब यहाँ से हमारी कॉलर अटैच होगी। तो दोनों ही पट्टी को पहले हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है दोनों पार्ट में। अब हम इसमें पॉकेट को स्टिच कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से राइट साइड के हमने कुर्ती को रखा है और यहाँ जो हमारी वेस्ट लाइन है उस पर हम निशान हमने पहले से देखिए लगा हुआ है। वेस्ट लाइन पे ही मेजर टेप को हमने इस तरह से अच्छे से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हमारे पॉकेट की ओर जितनी रखेंगे हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमने पॉकेट को 5.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे रखेंगे। आप 6 इंच तक पॉकेट को रख सकते हैं, 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है, 6 इंच तक ही रखनी जाती है पॉकेट। तो मैं यहाँ 5.5 इंच पे रखी हूँ। तो देखिए जो हमारा मेजर टेप है और हमारा शोल्डर यहाँ पे जो वेस्ट लाइन है उससे हमको इस तरह से मैच करते हुए रखनी है और जितना भी आपको पॉकेट चाहिए वहाँ पे निशान लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लिया है, फैब्रिक की विड्थ को हमने 6 इंच पे रखा है। तो जो हमने पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया है इसकी विड्थ को आप 6 से 7 इंच रख सकते हैं। तो हमने इसकी विड्थ को 6 इंच पे रखा है। यहाँ से देखिए हमने 6 इंच पे इसकी विड्थ रखा है और इसकी लेंथ को देखिए, लेंथ हमने 25 इंच पे रखा है। इसकी लेंथ को आपको ज़्यादा ही रखनी है, यानी कि 24 से 25 इंच तक आपको रखनी ही है। तो यहाँ पे हमने रख लिया है 25 इंच तक। अब देखिए कुर्ती तो हमने राइट साइड में ही रखा है और ये जो पॉकेट वाली फैब्रिक है, यानी जो पॉकेट को हमने कट किया है उसको भी राइट साइड और कुर्ती की राइट साइड दोनों को मैच करके रखेंगे और यहाँ पे पॉकेट में 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसी जो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया है उसको हमने वेस्ट लाइन पे मैच करते हुए रखनी है। यानी कि पॉकेट को, जो पॉकेट वाली हमारी फैब्रिक है उसको हम 1.5 इंच ऊपर में रखेंगे, यानी कि वेस्ट लाइन से 1.5 इंच ऊपर करते हुए रखेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से निशान लगा लेंगे। वेस्ट लाइन से ही आपको पॉकेट बनानी है। यहाँ पे फैब्रिक को हमने 1.5 इंच ऊँचा रखा है। अब देखिए इस तरह से जितना पॉकेट हमारा था 5.5 इंच उस पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है देखिए इस तरह से 5.5 इंच से या 6 इंच पे आप पॉकेट बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमारा जो मार्जिन है कुर्ती का वो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और दोनों ही लाइन पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना मार्जिन था उस हिसाब से हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और आपको इसी पे स्टिच लगानी है। जो हमने निशान यहाँ बनाया है उसी पे आपको इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए पहले हम इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हम अच्छे से लॉक भी लगा लेंगे, कॉर्नर में भी अच्छे से लॉक लगा लेंगे और बिल्कुल निशान पे ही हमने इसकी स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारी स्टिच लग गई है। अब देखिए 0.25 का मार्जिन लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे कट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए सिलाई से थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और इसे हम कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है हमारी। तो यहाँ से हम देखिए हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है
और इससे कॉर्नर में कट लगा लेंगे। यहाँ पे दूसरे कॉर्नर में भी आपको इस तरह से कट लगा लेनी है। अब हम इसमें देखिए इस तरह से राइट साइड में करेंगे और इसमें हम धार स्टिच लगा लेंगे। जो मार्जिन है वो हमारी इस तरह से पॉकेट की साइड में रहेगी और इसमें हम धार स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से धार स्टिच लगाने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से धार स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से हम इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न करेंगे पैकेट को। तो यहाँ पे जो हमारी पैकेट वाली फैब्रिक है इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। देखिए हमारा जो इस तरह से हमने शेप लगाया था स्टिच को, उस तरह से हमारा ये सेट हो गया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अब हम जितना भी पॉकेट हमारा ओपन है उसे इस तरह से देखिए हम इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे, इसी शेप में हम स्टिच लगा लेंगे। यानी पॉकेट हमारा जो ओपन है उसे अच्छी तरह से पूरी पैक कर लेंगे। तो इस तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है। शेप आप इसमें शेप नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है। लेकिन आपको जितना यहाँ पे खुला है उसको पूरे अच्छी तरह से पैक करनी है। तो यहाँ पे पॉकेट का जो भी खुला साइड है उसको हम अच्छे से पैक कर लेंगे स्टिच लगा के। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो पूरा पॉकेट जो है हमारी अच्छी तरह से पैक हो गई है। तो यहाँ पे स्टिच लगा लिया है हमने। अब देखिए इस तरह से अंदर की साइड में से रखेंगे पैकेट को। तो देखिए पॉकेट हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसमें अच्छे से हमने प्रेस भी लगा लेनी है जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। अब जब हम इससे बैक पार्ट को स्टिच करेंगे तो पॉकेट का जो पार्ट है उससे हमें स्टिच नहीं करनी है। तो मैं वो फिटिंग के टाइम में आपको बताऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पट्टी को हमने कट की थी उससे भी हमने अच्छे सेट कर लिया है और पॉकेट भी हमारा इसमें स्टिच हो गया है। अब इसमें हमने क्या करनी है, बैक पार्ट को लेंगे और इसके शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। दोनों ही पार्ट को हम जॉइंट करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों शोल्डर को। तो शोल्डर को हमने जॉइंट करके इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। अब इसमें हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हमारा नेक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये नेक है। जो हमारी यहाँ पे 1-1 इंच की पट्टी है दोनों साइड से, उसे छोड़ते हुए हमने इसे मेजर करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड के पट्टी को हमने इसे छोड़ देंगे क्योंकि कॉलर इसके बाद से ही हम लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 0.25 का मार्जिन लेना है। इस तरह से 0.25 पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो पहले आपको इस तरह से निशान लगा लेनी है। कॉलर में आपका 0.25 ही फैब्रिक दबेगा। तो अब हम इसको इस तरह से मेजर करेंगे। ये हमारी गोलाई इसकी कितनी आ रही है उसी के हिसाब से हम कॉलर को कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे पूरी राउंड में। और यहाँ पे देखिए 9.5 इंच पे आ रहा है हमें, यानी कि 9.5 इंच पे हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर लेना है। 9.5 इंच आ रहा है हमारा। 9.5 इंच में आपको 2.5 इंच माइनस कर देना। तो ये हमारी 7 इंच होगी। जो भी आपके ये आएगा, जितना भी आपका यहाँ पे राउंड आएगा उसको आप में 2.5 इंच आपको माइनस कर देना है, यानी कि 2.5 इंच आपको माइनस कर देना है यहाँ पे। और इस तरह से एक लाइन को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पेस्टिंग पेपर है जो कि प्रेस से फैब्रिक में अच्छे से पेस्ट हो जाती है। इसको हमने डबल करके रखा है और यहाँ लाइन को स्ट्रेट करेंगे। और इसमें माइनस करने के बाद हमारा जितना भी आया है यहाँ मार्क कर लेंगे। मेरे 7 इंच आया है तो 7 इंच मार्क कर लेंगे। और यहाँ से भी हमने 7 इंच में मार्क करेंगे। दोनों लाइन को 7-7 इंच में मार्क करके लाइन को स्ट्रेट करेंगे ऐसे। देखिए लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे जो हमने लाइन बनाया है उसका हम मिडल करेंगे। तो अब हम इस लाइन को इस तरह से मिडल कर लेंगे। तो इंची टेप को हमने इस तरह से रखनी है। यहाँ पे देखिए दोनों ही लाइन को हमने इस तरह से मिडल लेंगे। यहाँ पे एक मिडल में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है हमारा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच यहाँ भी हम मार्क कर लेंगे। और दोनों ही पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन को हमने मिडल किया है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमारा जो मिडल आया है उसको भी हम इस तरह से मिडल कर लेंगे, यानी इस लाइन को भी हाफ कर लेंगे और इस लाइन को भी हम इस तरह से मिडल निकाल लेंगे। तो यहाँ भी हम इस निशान लगा लेंगे। और जो हमने निशान लगाया है 1/2 इंच हम अंदर की ओर मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए 1/2 इंच 0.25 या फिर 1/2 इंच पे आप मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से आपको 0.25 बाहर की ओर मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है 0.25। अब इस तरह से हम
राउंड में नेक, यहाँ पे राउंड में कॉलर की शेप देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक लाइन बाहर, जो हमारी लाइन है उससे 1 इंच इधर से करते हुए हम इस तरह से हल्के हाथों से शेप देंगे। देखिए यहाँ पे हमारी लाइन में बिल्कुल टच नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शेप देते हुए हमने बिल्कुल यहाँ तक आनी है। तो इस तरह से आपकी राउंड में बहुत अच्छे से शेप आएगी। तो थोड़ा सा हमने इस तरह से शेप करते हुए अब हमें क्या है, फ्रेंच कर्व से अच्छे से लाइन को शेप दे देंगे, यानी कि जो हमने शेप देनी है वो फ्रेंच कर्व से अच्छे से सेट हो जाएगी बिल्कुल बराबर से। तो जहाँ जहाँ जैसे भी आ रही है फ्रेंच कर्व, बिल्कुल वैसे ही हम इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से शेप दे दिया है। यहाँ से देखिए ये लाइन हमारी थोड़ा ऊपर की ओर गई है। अब देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब हम इसको मेजर करेंगे ये कितने आ रही है। तो यहाँ से इस तरह से अच्छे से हम देखेंगे कितना हमारा, जितना कॉलर की राउंड है उतना आ रही है। तो देखिए हमारे 9.5 इंच आ रही है। अब यहाँ पे आपको कॉलर की विड्थ डिसाइड करनी है, तो आप 1 इंच रख सकते हैं या 0.75 भी रख सकते हैं। मैं 1 इंच ही रखूँगी, बस 1 इंच पे एक लाइन कम रखूँगी। तो जितना भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है 1 इंच या फिर 0.75 या फिर 1.25 भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी फ्लैट कॉलर है। फ्लैटर कॉलर में आपको 1 इंच भी अच्छा रहता है, तो इसकी लुक अच्छी आती है। तो 1 इंच या फिर 0.75 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन कम करते हुए हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है, जैसे राउंड में हमारी जा रही है बिल्कुल वैसे ही। और इस तरह से हमने सभी पॉइंट को मिलाते हुए शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको शेप दे देनी है। यहाँ पे हमारा पूरा राउंड 9.5 इंच पे है। तो इस तरह से हम निशान बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा माइनस करते हुए यहाँ पे हम यहाँ निशान बनाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अब आपको कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल आपको लाइन पे ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। सेम यहाँ भी इस तरह से इसे कट कर लेंगे और इस तरह से बहुत इजीली हमारी यहाँ पे कॉलर नेक की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉलर पट्टी को कट कर लिया है। अब इसको हमने इस तरह से ओपन करेंगे और इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है। जो यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ पर फैब्रिक रख के इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरह से एक्स्ट्रा को कट कर लिया है और जो हमने 1/2 इंच यहाँ पे रखा है उससे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, जैसे कि हमने नेक वगैरह में करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने इसको अच्छे से स्टिच करके पैक कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी यहाँ पे फैब्रिक नहीं रखनी है, जितना है हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है और एक और हम फैब्रिक इस तरह फैब्रिक का पीस लेंगे और इसके ऊपर इससे दोनों राइट साइड को फैब्रिक को मिलाकर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए रखा है और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ से स्टिच आपको लेकर आना है, बिल्कुल इस यहाँ पे कट टू कट स्टिच लगाएंगे हम। आपको यहाँ बाहर की ओर नहीं आना है, बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा पेपर है यानी पेस्टिंग पेपर है उस पे हमने बिल्कुल कट टू कट स्टिच लगाना है। पेपर के ऊपर भी आपको स्टिच नहीं लगाना है, यहाँ पे कट टू कट स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ तक स्टिच लेकर आना है। देखिए इस तरह से आपकी स्टिच बहुत ही इजीली लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से यहाँ तक स्टिच लेकर आना है और अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेशर फुट को उठाएंगे और यहाँ भी से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमारी ये पैक हो जाएगी, जो कॉलर है वो हमारी अच्छे से पैक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारी है हम कट टू कट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी मार्जिन नहीं रखनी है, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं रखनी है, कट टू कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ पे साइड में भी जो हमारी स्टिच है वहाँ पे कट कर लेंगे। स्टिच के बिल्कुल
यहाँ साइड में अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे तो आपका यहाँ पे जो नेक है बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए राइट साइड की ओर टर्न हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेनी है। अब कट हमने लगा लिया है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। अब देखिए इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। इस तरह से इसी कॉर्नर को हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई भी नकुली चीज़ से इसे कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेनी है। अब इस साइड भी हमें इस कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे और इसे राइट साइड की ओर टर्न करते हुए इसमें प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से आपको प्रेस अच्छे से लगा लेनी है ताकि अच्छे से नेक सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें इसमें पहले प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से कॉलर में प्रेस लगा लेनी है। यहाँ पे जब प्रेस लगा लेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 0.25 का मार्जिन रखेंगे और बाकी का हम कट कर लेंगे, क्योंकि कुर्ती में जब हम कॉलर स्टिच करेंगे तो 0.25 ही हम इसमें स्टिच करते हैं। जैसे कि हमने कुर्ती के नेक राउंड में 0.25 रखा था कॉलर को कट करते टाइम। तो इसी तरह से इसमें हमने मार्जिन को भी उतना ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है वो हमारी कुर्ती के साथ स्टिच होगी। तो अब चलिए इसको हम कुर्ती में स्टिच कर लेते हैं। तो अब हम कुर्ती यहाँ पे देखिए हमने नेक को इस तरह से नेक में हम इस तरह से कॉलर को स्टिच करेंगे। तो इसको हम कैसे स्टिच करेंगे पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा मार्जिन है इस तरह से, और हमारे यहाँ से रॉन्ग साइड यानी यहाँ पे जो कि देखिए उल्टे साइड की ओर से हम इस तरह से इसे रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने यानी कि नेक को जो हमने उल्टे साइड की ओर से इस तरह से मार्जिन को मिलाते हुए रखेंगे। जो 0.25 का हमने मार्जिन है यहाँ पे स्टिच लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पूरे नेक राउंड में हमने स्टिच लगा लेनी है। और जो 1 इंच का हमारा आगे की साइड में पट्टी है उसे छोड़ते हुए हमने स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हम सामने से इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको स्टिच करनी है। तो कुर्ती को हमने इस तरह से रॉन्ग साइड में रखा है, उसके ऊपर हमने इस तरह से कॉलर रखा है। कॉलर के साइड में हमने ये जो हमने 0.25 का मार्जिन रखा है पहले हम वो इस तरह से स्टिच करेंगे। अभी जिस फैब्रिक में हमारा पेस्टिंग पेपर यहाँ पे पेस्ट किया है वो साइड वाले हम इसमें स्टिच नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको पूरे में राउंड में इस तरह से स्टिच कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से जो हमारा पट्टी है ओपनिंग के साइड में कुर्ती में बस उस छोड़कर हमें बिल्कुल उसके साथ में हमने इस तरह से स्टिच लगानी है। पट्टी के ऊपर हमें नहीं लगानी है। लॉक लगाएंगे और इस तरह से धागा को यहाँ पे कट करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा कॉलर यहाँ पे स्टिच हो गया है एक साइड से। अब देखिए अब इसको हमारी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब देखिए राइट साइड की ओर यानी कुर्ती के राइट साइड में जो हमारे स्टिच हुआ है उसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे यहाँ पे देखिए। और देखिए कितनी अच्छी से हमारी पट्टी के बिल्कुल इस तरह से साइड में स्टिच हुआ है। और अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से मार्जिन अंदर की ओर करते हुए। अब कुर्ती को राइट साइड से रखेंगे और इसमें हमने कॉलर पे टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से आप स्टिच करेंगे कॉलर को तो आपकी यहाँ पे देखिए दोनों साइड से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और कॉलर भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब आपको इसी तरह से देखिए मार्जिन अंदर की ओर करते हुए हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो अब देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में स्टिच लगा लेनी है। देखिए पट्टी के एकदम कट टू कट आया है हमारा कॉलर। तो यहाँ से हमने कॉलर को अच्छे से स्टिच कर लिया है। कॉलर को हमने अच्छे से नेक को मेजर करके इसको कट किया था, इसलिए हमारा कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अब देखिए इस तरह से हमारा पट्टी ओवरलैप होगा और इस तरह से हमारा नेक का लुक आएगा कॉलर नेक की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पट्टी को अंदर की साइड और फोल्ड किया है यानी कि जो दोनों ही ओपनिंग हमारा है ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम या तो इसमें आप स्टिच भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्टिच लगा लेंगे या फिर फ्यूजिंग टेप से आप इसको अच्छे से फिट कर सकते हैं। फ्यूजिंग टेप इसके बीच में अच्छे से रख लेंगे और प्रेस लगा लेंगे यहाँ पे देखिए, या फिर आप इसमें किनारे पे स्टिच लगा के भी इसे पैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भी फ्यूजिंग टेप लगा के इस पर अच्छे से प्रेस के साथ फ्यूजिंग टेप आपका फैब्रिक में अच्छे से यहाँ पे चिपक जाता है
तो इस तरह से फ्यूजिंग टेप से भी आप इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने फ्यूजिंग टेप से कर लिया है। तो दोनों ही पट्टी को हमने ऐसे ही फ्यूजिंग टेप के साथ अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट को इस तरह से रखेंगे ओवरलैप करते हुए। और यहाँ पे अब हमने स्लीव को स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल ही स्लीव रखा है, बस इसको बीच से हमने सेंटर से कट किया है और 2-2 इंच पे हमने लॉक लगा के 2 इंच पे हमने खुला छोड़ा है। तो स्लीव की कटिंग की वीडियो अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरफ से हमने स्लीव को रेडी कर लिया है और अब हम इसे कुर्ती में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमने राइट साइड में है, जो गहराई वाली पार्ट है वो राइट साइड में रहेगी और इस तरह से हम इसके राउंड में स्टिच लगा के इसे अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो अब देखिए स्लीव को रेडी हमने कर लिया है, इस तरह से अटैच कर लिया है दोनों ही साइड में। तो हमने स्लीव को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे अच्छे से और इसमें हम फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। यानी कि इसकी जो हमारा यहाँ पे हमारा स्टिच है, जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, यहाँ पे देखिए आपको जितना भी कुर्ती यहाँ पे खुला चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपको ओपनिंग नहीं रखनी है तो पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भी ओपनिंग रखूँगी। तो इस तरह से जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में साइड स्लीव बनाते हैं बना लेंगे दोनों ही साइड में। तो अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे और इसकी साइड में हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो कुर्ती में 1.5 इंच का मार्जिन था हमने यहाँ पे इस तरह से स्टिच को लेकर आए हैं। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारे पॉकेट है वो हमारे जो अंदर वाला पॉकेट वाला साइड वो नहीं दबनी चाहिए, बस बैक और फ्रंट का हमारा ये जो पार्ट है वही इस स्टिच में जाएगा। और इस तरह से स्टिच करके यहाँ साइड में स्लिट बना लेंगे जैसे कि नॉर्मली कुर्ती में हम बनाते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सेम इस साइड भी हम इसी तरह से साइड में स्टिच लगाएंगे और फोल्ड कर लेंगे। बॉटम को भी फोल्ड करके हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पट्टी की साइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा अभी ओपन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे काज बटन करना है। अगर आप बटन्स अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली यहाँ पे 5 इंच तक खुला रखना है जिसमें हम कुर्ती को आसानी से पहन सके। तो इस तरह से 5 इंच तक आपको इस तरह से खुला रखना है। इस तरह से देखिए हम इस तरह से 5 इंच तक खुला रखेंगे, 4 से 5 इंच तक, जिससे आप कुर्ती को अच्छे से पहन सके, नेक में अच्छे से आ सके। तो अब देखिए वहाँ तक हमने ओपनिंग रखेंगे और बाकी का हम पैक कर देंगे। तो इस तरह से कहीं कहीं पे हमने थोड़ा थोड़ा दूरी पर लॉक लगा लेंगे जिससे अच्छे से पैक हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 इंच और यहाँ पे लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर हम इस तरह से बटन्स या जो भी आपको बटन्स पसंद है आप उसके ऊपर से इस तरह से इसे लगा लेंगे। तो आपको पूरे में काज बटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस नेक्स्ट से 5 इंच हम ओपन रखेंगे और यहाँ हमने इस तरह से, या फिर आप पूरा चाहें तो पूरा भी स्टिच कर सकते हैं सीधा में, या फिर इस तरह से टक भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम बटन लगाएंगे वहाँ टक कर लेंगे। और नीचे से आपको यहाँ पे देखिए 10 इंच से लेकर 14 इंच तक यानी कि 14 इंच तक आपको खुला रखना है। आपको यहाँ पर पैक नहीं करना है पूरा, नहीं तो कुर्ती की लुक नहीं आएगी। तो इस तरह से हम खुला रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 5 इंच पे हमने छोड़कर इसको बीच से टक कर देंगे। जैसे कि यहाँ 5 इंच छोड़ेंगे, यहाँ 4 इंच या 5 इंच पे गैप लेते हुए हमने टक लगा लेंगे। यहाँ टक लगाएंगे और इस तरह से देखिए 4 से 5 इंच का गैप लेते हुए हमने बीच बीच में एक एक टक कर लेना है। टक करेंगे, या फिर आपको कुर्ती के पूरा किनारे पे स्टिच लगाना है तो पूरा किनारे पे भी स्टिच लगा सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम टक कर लेंगे। टक करने के बाद हमने बटन्स भी लगा लिया है और ऊपर में हमारे नेक में हमने आई हुक भी एक लगा लिया है। अब देखिए हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। तो इस तरह से ए लाइन कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। बस फार्मूला आपको वही यूज करनी है और उसी फार्मूला से आप कोई भी साइज़ की कुर्ती बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से बटन्स आपको अपने पसंद की लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे बटन्स लगा लिया है और साइड में हमारे ओपनिंग है। तो इस तरह से आप कुर्ती की कटिंग बहुत ईजी स्टेप में कर सकते हैं। थैंक यू।